इंटेलेक्चुअल स्लेवरी से बाहर आना पड़ेगा। ये जो ज़हनी मरूबियत है ये शऊरी मौत की तरफ इंसान को ले जाती है। हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उलमा की 3 ज़िम्मेदारियाँ, फरमाया कि वो बातिल परस्तों के हमलों का जवाब दें, वो जाहिलों की तहरीफ़ात का जवाब दें, और जो गुलू करने वाले हैं उनकी तरफ से जो तावीलात की जा रही हैं वो उनकी तरफ से रिप्लाई करें। तो मुसलमानों पर नज़रियाती तौर पर हर तरफ से हमले हो रहे हैं। जब लोग सियासी और मुआशी तौर पर ग़ुलाम बन जाते हैं तो फिर तदबीरें काम नहीं आती। उस वक्त इंसान को एक ख़ार मज़ल्लत से उठकर ऊपर की तरफ मेहनत के साथ उठना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बिलखुसूस हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि अफ़राद कार तैयार करें। हुजूम और जत्था और बड़ी तादाद में लोगों का गफ़ीर जमा कर लेना, इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है कि कायदीन पैदा किए जाएँ, अफ़राद कार तैयार किए जाएँ। हर शोबे के अंदर कुरान की नॉलेज और लाइट के साथ इंस्पायर्ड लोगों को आगे लाने की ज़रूरत है। हर शोबे और हर फील्ड के अंदर लोग तैयार किए जाएँ। आज हम रोना रो रहे होते हैं कि देखें फ़लाँ ओहदे में, फ़लाँ शोबे में फ़लाँ शख्स बैठा हुआ है, तो भाई आप वहाँ पर क्यों नहीं बैठे हुए? आपने कितने लोग तैयार किए हैं, या आपने अभी कितने लोगों की तैयारी के लिए, इस मरहले के लिए आपने कोशिश शुरू कर दी है? तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मजमूई तौर पर हमें तजदीद ईमान की ज़रूरत है, अपने मौज़ूआत बदलने की ज़रूरत है। बिलखुसूस उलमा, उनको चाहिए कि अपने मौज़ूआत तब्दील कर लें। खुदारा ये आपस में जो फ़िरक़ा वाराना नौइयत के मसाइल हैं, या इंटर अहले सुन्नत जो रिलीजियस बिकरिंग्स और मजहबी नौइयत के इख्तलाफात हैं, इनसे बाहर आएँ। इस वक्त यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूल्स के नौजवान किन मौज़ूआत पर बात कर रहे हैं, आप उन मौज़ूआत के बारे में सोचें। उलमा के मौज़ूआत तो इनके है ही नहीं। वो ये कहते हैं कि तो इस वक्त का जिंदा टॉपिक ही नहीं है, आप जिंदा मौजूद नहीं, क्यों बात कर रहे हैं इसके ऊपर? तो इस्लाम को रेलेवेंट बनाकर पेश करने की ज़रूरत है। कंटेम्प्रेरी इशूज़ पर बात करें, उन इशूज़ पर बात करें जो ज़िंदा मसाइल हैं। या तो हम माजी पर बात करते हैं या मुस्तक़बिल पर बात करते हैं, ज़िंदा मौजू को हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो कुरान एक ज़िंदा किताब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए मौज़ाना हैसियत रखती है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हर इंसानी वजूद की असातिज़ा और पेरेंट्स, इन दोनों की बड़ी ज़िम्मेदारी है कि हर इंसानी वजूद की एस्थेटिकल, इंटेलेक्चुअल, फ़िज़िकल और उसकी ख़ास तौर पर स्पिरिचुअल तरबियत के साथ साथ उसकी एथिकल तरबियत पर इस अंदाज से तवज्जो दें कि एक ख़ूबसूरत तरबियत याफ्ता शहरी ही नहीं, एक बेहतरीन इंसान वजूद में आए जो मुआशरे में कंट्रीब्यूट कर सके। और इस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज जो मुस्लिम सोसाइटीज़ को दरपेश है वो ये है कि वो इस्लामी मुआशरत का दिफा करें। देखिए, इस्लामी मुआशरत मुख्तलिफ़ ख़ानदानों से वजूद में आती है, ख़ानदान अफराद से वजूद में आते हैं, और ये मुस्लिम मुआशरत एक ऐसी चीज़ है कि ये गैर इस्लामी रियासतों के अंदर भी होती है। तो पूरी दुनिया के अंदर जहाँ मुस्लिम माइनॉरिटीज़ मौजूद हैं या मुस्लिम मेजॉरिटीज़ मौजूद हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंटरनेट का एक्सेसिव यूज़ और सोशल मीडिया की वजह से, और अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुनिया में एक नया रेवोल्यूशन बर्पा होने जा रहा है। पहले मटीरियलिज़म का दौर था, अब वर्चुअलिज़म का दौर है। अब लोग वर्चुअल रियलिटी की तरफ जा रहे हैं जो कि हकीकत में अपना यानी अशिया उस तरह से वजूद नहीं रखती। तो मटीरियलिज़म से वर्चुअलिज़म की तरफ बात जा रही है। तो ये मौका है कि आप वर्चुअल रियलिटी से लोगों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर आएँ, क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वर्चुअल रियलिटी है, ये रूहानियत से बहुत ज़्यादा आपको करीब कर सकती है। तो बजाय इसके कि लोग दोबारा नाउज़ुबिल्लाह इससे इल्हाद की तरफ जाएं, लोगों को आप अगर रूहानियत की तरफ दावत देंगे, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अखलाकी तरबियत का हमारे यहाँ बहुत बड़ा फुक़दान है। और बिलखुसूस इस वक्त जो हमारी खानकाहें हैं, हमारे मशाइख हैं, हमारे उलमा हैं, उनको अपने रोल मॉडल को, अपने किरदार को एज़ अ रोल मॉडल पेश करना पड़ेगा। आज नौजवानों को ज़रूरत है क़यादत की, आज ज़रूरत है उन मौज़ूआत के मसाइल को ज़ेर बहस लाने की कि जो ज़िंदा मौज़ूआत हैं।